अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री। जब आप सेल करते हैं उसको हम जनरल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। अब सेल क्या चीज़ है? पिछले लेक्चर्स में हमने परचेज की बात की थी कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब वो इन्वेंट्री या गुड्स आपके पास पड़े हैं उनको आप आगे सेल करते हैं, उनको आप आगे फरोख्त करते हैं। तो जब सेल होता है तो उसकी हम जनरल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज इट्स ओनर वेल्थ। दिस इज अचीव्ड थ्रू इंक्रीजिंग सेल्स। जब भी कोई इदारा जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बनते हैं, उनका प्राइमरी मकसद होता है कि अपने मालिक की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। और ये तभी पॉसिबल है जब उनके सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो हर एक कंपनी कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करे। तो इससे मकसद ये है कि जो कंपनीज होती हैं या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल्स ट्रांजैक्शन होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखें। सेल ट्रांजैक्शन भी दो तरह का से हो सकता है, या तो ये कैश बेसिस पे हो सकता है या फिर ये क्रेडिट बेसिस पे। हम चीज़ें फरोख्त करते हैं और जो कस्टमर है अगर उससे पैसे लेते हैं तो इसको कैश बेस सेल ट्रांजैक्शन कहेंगे। या अगर कस्टमर्स के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और वो हमें उधार पे चीज़ें ले रहा है और बाद में पेमेंट करेंगे तो इसको हम क्रेडिट बेसिस पे सेल्स कहते हैं। सेल्स जब होती हैं तो इससे आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होती है जो आगे जाके आपके बिजनेस को प्रॉफिट देते हैं। A sales journal entry records the revenue generated by the sale of goods or services. This journal entry needs to record three events which are, जब भी एक सेल होता है तो इसमें हम तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले द रिकॉर्डेशन ऑफ सेल, जो सेल हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है। द रिकॉर्डेशन ऑफ रिडक्शन इन इन्वेंट्री दैट हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर। अब जब सेल होता है तो उसके साथ आपके गोदाम से कुछ इन्वेंट्री भी चली जाती है। आपके पास जो चीज़ होते हैं वो आप अपने बिजनेस से निकाल देते हैं। तो जो इन्वेंट्री में कमी होती है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा जो सेल्स के साथ काम होता है वो सेल्स टैक्स का आता है, क्योंकि जब भी आप सेल्स करते हैं उस पे आप गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो अगर आपके टैक्स पे हुए हैं तो उसकी भी आपने एंट्री करनी है। इन तीनों को सीखते हैं, लेकिन ये आप याद रखिए जब भी आप सेल्स करेंगे तो उसमें से आप एक एंट्री नहीं करेंगे। हर एक सेल ट्रांजैक्शन जो होता है इसके दो या तीन एंट्रीज होते हैं। तो आपने ये इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। Let's practice. Suppose Mr. Asad has sold 10 pair of shoes. Price for each pair is Rs 1000. Mr. Asad has purchased each pair of shoes for Rs 700 and Mr. Asad has to pay 5% tax on each pair of shoes. मिसाल दिया गया है कि असद एक दुकानदार है जिसने 10 जोड़े जूतों के बेच दिए हैं। हर एक जोड़े की कीमत उसने 1000 रुपए लगाई थी। ये जो जोड़े उसने 1000 के बेचे हैं ये उसने खरीदे थे 700 रुपए के। और ये बाय लॉ जब भी वो सेल्स करेगा तो वो 5% टैक्स हर एक जोड़े पे पे करेगा। तब ये एक सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ है। आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। इस ट्रांजेक्शन के अभी तीन एंट्रीज होंगे आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। कैश अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि आपने सेल किया है, आपके पास पैसे आ रहे हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि आपने जूते बेचे हैं, आपसे इन्वेंट्री चली गई है। और रेवेन्यू अकाउंट भी इफेक्ट होगा क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और हो सकता है इसमें आपके क्रेडिट जो इन्वेंट्री अकाउंट है वो भी हो। सॉरी, जो इन्वेंट्री है उसको भी आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें आप जो आपके वेयरहाउस से जो जितनी इन्वेंट्री बाहर जा रही है उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्स टैक्स भी इफेक्ट हो सकता है। अगर आप उसी वक्त पे कर रहे हैं टैक्सेस तो उसकी अलग ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन चूंकि उसी वक्त टैक्स पे नहीं करते, ये साल के आखिर में पे किया जाता है जब एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है कंट्री का जब वो ख़त्म होता है, या फिर जो सेल्स टैक्स के रिक्वायरमेंट होते हैं डिपार्टमेंट के, वो जब आपसे कहता है तो आप एक ही दफ़ा सारा टैक्स पे करते हैं। तो इसलिए हम टैक्स रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इसको हम पेमेंट तभी करेंगे जब इसका टाइम आएगा। आइए अब इसको प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करते हैं कि जनरल में रिकॉर्ड कैसे होता है। अब जब हमने जूते बेचे हैं
1000 रुपया एक जोड़ी की कीमत थी और 10 जोड़े हमने बेचे हैं। तो ये जब हमने जोड़े बेचे तो ये एक सेल ट्रांजैक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है। तो जब सेल्स हुआ है तो उस सेल से हमें कैश मिला है। तो जब कैश मिलता है तो एक एसेट इंक्रीज हुआ है, उस एसेट का नाम है कैश। तो मैं लिख दूंगा कि कैश डेबिट हो गया 10,000 रुपये पे। अब ये कैश कहाँ से आया है? ना तो मैंने उधार लिया है, ना मालिक ने अपनी तरफ से पैसे जमा किए हैं, बल्कि ये कैश सेल से आया है। और ये याद रखिए, जब भी सेल्स इंक्रीज होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश 10,000 रुपया डेबिट हो गया है और सेल्स 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया है। अब इस सेल ट्रांजेक्शन की दूसरा एंट्री जो थी वो क्या है? क्योंकि सेल्स हो गया, हमने कैश और सेल्स रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन गोदाम से आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी चली गई है। अब हमने उसको भी रिकॉर्ड करना है कि जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी थी वो कम हो गई है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप एंट्री करेंगे, सॉरी यहाँ पे टाइपो है, इसको भी दुरुस्त करते चलते हैं। ये है आपका जनाब सेल्स ऑन कैश बेसिस के दूसरा इफेक्ट है कि द रिकॉर्डेशन ऑफ रिडक्शन इन इन्वेंट्री दैट हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर। अब इन्वेंट्री पे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट होगा इन्वेंट्री। अब ये अगर आप याद करें तो जो जोड़े हमने बेचे हैं उसकी कीमत कितनी थी? एक जोड़ की कीमत 1000 रुपये थी और हमने इसको खरीदा था 700 रुपये पे। तो अगर हमने 700 रुपये पे खरीदा है और 10 जोड़े हमने बेचे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7000 रुपये आएगा और गोदाम से 7000 रुपये की इन्वेंट्री चली गई है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ये आपका एक एक्सपेंस है। जब भी आप सेल्स ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने 10,000 रुपया रेवेन्यू कमा ली है, लेकिन इस 10,000 रुपया रेवेन्यू पे आपके कुछ खर्चे भी हुए हैं। जो सबसे मेन खर्चा है वो कौन सा है? जो जूते आपने बेचे हैं, उन जूतों को खरीदने के लिए जो आपने पैसे पे किए थे, वो एक बहुत अहम खर्चा है। उस खर्चे को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो जो 10,000 रुपये की रेवेन्यू आई है उसमें से 7,000 हमारा अपना खर्चा है जूते खरीदने का। उस खर्चे को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हम पे एक्सपेंस हुआ है और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया। और गोदाम से इन्वेंट्री चली गई है। इन्वेंट्री एक एसेट है और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए 7,000 रुपये पे मैंने ये इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में कि 7 pairs of shoes reduced, each shoe cost is 700। और यहाँ पे आपकी ये सेल ट्रांजैक्शन की दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब सेल्स होगा, एक सेल ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसको आपने 3 जगह रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आपने उसको सेल और कैश वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उसके बाद इन्वेंट्री वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उसके बाद अगर टैक्सेस आप दे रहे हैं तो उसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिखा था कि 5% टैक्स पे करेगा हर एक जूते पे, क्योंकि 10 जूते बेचे हैं इसलिए वो 500 रुपीज टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे टैक्स क्या है? टैक्स भी एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। तो टैक्स एक्सपेंस हम पे आ गया 500 रुपया। और चूंकि हम अभी कैश नहीं पे कर रहे, ये जब टैक्स का टाइम पीरियड आएगा उसी वक्त हम पेमेंट करेंगे। तो आज मेरे से कैश नहीं जाएगा, बल्कि मैं इसको एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा। तो जो टैक्स एक्सपेंस है उसको मैं डेबिट कर दूंगा 500 रुपीज पे, और इसको मैं पेबल कर दूंगा। पेबल मतलब कि ये हमने आगे पे करना है, जब टाइम आएगा इसको हमने पे करना है, इसलिए इसको मैं सेल्स टैक्स पेबल जो एक लाइबिलिटी है उसको भी 500 से क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पे दोबारा आप इसको देखें, अगर अभी हम एक सेल ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन वो हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं कि हमने सेल्स किया है लेकिन कस्टमर से पैसे नहीं लिए, उधार आया है, तब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उसकी 3 एंट्रीज होंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें कैश नहीं मिला इसलिए मैं लिख लूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल, ये पैसे मैंने रिसीव करने हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल 10,000 पे इंक्रीज होगा, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 10,000 रुपये पे। ये अकाउंट रिसीवेबल क्यों आया? क्योंकि हमने सेल्स किए हैं 10,000 रुपये के, तो सेल्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। सीजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक्सपेंस, सॉरी ये 10,000 का नहीं होगा, ये हमने पहले इसकी लेक्चर में इसकी कैलकुलेशन की है पिछले स्लाइड में। 7,000 पे हमारा सीजीएस डेबिट हो गया और 7,000 रुपीज की इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। ये एंट्री
जो पिछले स्लाइड में की है, ये दो एंट्रीज वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ये पहली एंट्री में डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल आएगा। टैक्स एक्सपेंस आपका कितना बन रहा है, दैट इज 500 रुपीज, और चूंकि अभी हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ये बाद में पे करेंगे, तो ये 500 रुपीज टैक्स पेबल होगा। अभी आप इसको देखिए, जो प्रोजेक्ट आप करेंगे इस सेमेस्टर में, जिसमें आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करने हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने एक सेल्स ट्रांजैक्शन किया, 10 जूते आपने बेचे और उसकी 3 एंट्रीज हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप 10 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी 30 एंट्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा सेल्स ट्रांजैक्शन करें तो आपके प्रोजेक्ट में अच्छे खासे एंट्रीज आ जाएंगी, जो आपके असाइनमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको समझ आ चुकी होगी सेल्स ट्रांजैक्शन की। ये बहुत टेक्निकल है, इसको गौर से पढ़िए और ये बात जहन नशीन कीजिए कि जब भी एक सेल ट्रांजैक्शन होगा उसके हम 3 एंट्रीज करेंगे। तो जब आपको ये फार्मूला याद होगा तो इंशाल्लाह आपसे सेल्स की एंट्री में गलती